मैं यहाँ पर दो दर्दनाक कहानी बताना चाहूंगा। 2015 अप्रैल को एक ग्राम उपसरपंच पुत्र दुर्गे को नक्सलियों ने केवल इसलिए बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया क्योंकि वो गांव के खेतों में सिंचाई योजना लाने के लिए सचिवालय गए थे। उसी के साथ में आदिवासी बच्चों का भविष्य संवारने वाले एक निर्दोष शिक्षक, उसका नाम योगेंद्र मेश्राम था, उसको भी जो है शक किए, झूठे शक के कारण जो है मार दिया गया। और जब सब छात्र सड़कों पर उतरे तब नक्सलियों ने, माओवादियों ने एक चिट्ठी निकाली और कहा हमने इसे बाय मिस्टेक मारने का काम यहाँ पर किया। जिस देश में निर्दोष नागरिकों को बाय मिस्टेक मारा जाता था, ऐसे राज्य का नेतृत्व जो है कांग्रेस वहां पर करती थी। लेकिन आज इन सब नक्सलवादियों को चुन चुन कर मारने का काम यहाँ पर सीआरपीएफ के जवान, पुलिस जो है यहाँ पर कर रहे हैं। मैं यहाँ पर अमित शाह जी का धन्यवाद अदा करूंगा कि जिन्होंने बुद्धि और बंधुता से, प्यार से लोगों को, नक्सलाइट को, जो नक्सल ग्रस्त भाग में इन्वॉल्व थे, उनको मुख्य धारा में लाने का काम किया, उनको समझा बुझा कर लाने का काम किया। और जो लोग राष्ट्र विरोधी ताकतें बुद्धि और बंधुता से भी नहीं समझे, उनको फिर बुलेट का जवाब बुलेट से देने का काम जो है यहाँ पर अमित शाह जी ने किया। अब ना होगा चर्चा का बवंडर, आकर करे खुद सरेंडर, नहीं तो होगा तुम्हारा सीधा एनकाउंटर। इसलिए आज इस देश में 10,000 से अधिक नक्सलियों ने हथियार डालकर मुख्य धारा को चुना। अकेले 2025 में 317 नक्सली ढेर हुए, 862 गिरफ्तार हुए, 1900 ने आत्मसमर्पण किया। 2024 और 2025 में 28 बड़े नक्सली नेता मारे गए। सेंट्रल कमेटी के 6 सदस्य उसमें शामिल थे। मार्च 31 के डेडलाइन से पहले, मतलब 2026 के शुरुआती 3 महीनों में ही 630 से अधिक कैडर्स ने हिंसा का रास्ता छोड़ दिया। ये आंकड़े गवाह है कि अमित शाह जी के नेतृत्व में नक्सल मुक्त भारत का संकल्प अब हकीकत बन रहा है। बुलेट से बैलेट तक का सफर हमने यहाँ पर देखा है। जिस बस्तर में, जिस गढ़चिरौली में कभी वोटिंग के लिए लोग बाहर नहीं निकलते थे, जहां पर सिर्फ बुलेट की आवाजें सुनाई देती थी, आज वहां पर जब इलेक्शंस हुए, बस्तर में 70% वोटिंग हुई और गढ़चिरौली में 73% वोटिंग जो है वहां पर हुई। ये फर्क है, ये सफर है बुलेट से बैलेट तक का। आज जम्मू कश्मीर में 370 उखाड़कर फेंकने का काम जो है हमारी सरकार ने यहां पर किया। पूर्वोत्तर में दशकों पुराने उल्फा और बोडो विवादों को ऐतिहासिक शांति समझौता से सुलझाने का काम भी हमारे ही सरकार ने किया। यह है दृढ़ इच्छा शक्ति। ये दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण जो है ये संभव हो पाया है। अलग अलग मुझे लगता है कि आज जब हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं तो 31 मार्च 2026 का दिन भारत के लिए एक इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज होने जा रहा एक ऐसा पल है जहां पर अंतरिक्ष सुरक्षा का सबसे बड़ा खतरा, जिसको हमेशा के लिए दफन करने का काम जो है हमारी सरकार यहां पर करेगी। आज यहां पर हमारी सरकार ने क्या किया? जिस नक्सल ग्रस्त भागों में समांतर सत्ता खड़ी कर ली थी, जहां पर पैरेलल इकोनॉमी चल रही थी, जहां पर 1500 करोड़ का विशाल वॉर चेस्ट निर्माण हुआ था, जहां पर निजी हथियारों की फैक्ट्री तक स्थापित हो गई थी, जब अल जजीरा ने, अंतरराष्ट्रीय मीडिया ने भी यहां पर कहा था कि कुछ भाग जो भारत में है वो लिबरेटेड जोन्स घोषित कर दिए गए थे, मतलब भारत के अंदर ही लिबरेटेड जोन्स। ऐसा काम जो है तब के सरकार के दौरान हो रहा था, लेकिन हमारी सरकार 2014 में आई, हमने स्ट्रैटेजी बदली, फ्रैगमेंटेड अप्रोच रिएक्टिव अप्रोच से बदलकर प्रोएक्टिव अप्रोच अपनाया, इंटीग्रेटेड और स्ट्रैटेजिक अप्रोच को इंप्लीमेंट किया। इसलिए आज जीरो टॉलरेंस, मिनिमम वायलेंस और गुड गवर्नेंस के सिद्धांतों पर इस समस्या के जड़ पर प्रहार करने का काम हमारी सरकार ने किया।
दशकों तक फैले रेड कॉरिडोर अब इतिहास के पन्नों में सिमट रहा है। सबसे अधिक प्रभावित जिले 2014 के 36 घटकर 2025 में केवल 3 रह गए। नक्सली हिंसा दर्ज करने वाले पुलिस स्टेशन की संख्या 2013 के 330 से घटकर 2025 तक मात्र 52 रह गई। रेड कॉरिडोर का विस्तार 18,000 वर्ग किलोमीटर से सिमटकर अब खत्म होने जा रहा है। तो ये उपलब्धियां जो है हमारी सरकार की है। सुरक्षा बलों की मृत्यु दर में 73% की गिरावट हुई। आम नागरिकों की मृत्यु के आंकड़ों में 70% की कमी आई। वर्ष 2022 में 30 वर्षों में पहली बार लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से होने वाली मौतों का आंकड़ा 100 से नीचे पहुंचा। 2024 290 नक्सली मारे गए, 1000 गिरफ्तार हुए और 800 ने आत्मसमर्पण किया। 2025 कुल 317 नक्सली ढेर किए गए, 800 गिरफ्तार हुए और रिकॉर्ड 2000 नक्सलियों ने हथियार डाले। 2014 से पहले 66 थानों के मुकाबले पिछले 10 वर्षों में हमने 568 नए फोर्टिफाइड थाने यहां पर बनवाए। आपातकालीन परिचालन के लिए 68 नए नाइट लैंडिंग हेलीपैड का निर्माण भी हमारी सरकार ने किया। 2018 में बस्तरिया बटालियन का गठन भी हमारी सरकार ने यहाँ पर किया। जो निधि यहाँ पर लग रही थी योजनाओं के लिए, उसमें भी 155% की वृद्धि करने का काम हमारी सरकार ने किया। एनआईए ने 108 केस दर्ज किए और 40 करोड़ की संपत्ति जो है जब्त करने का काम यहाँ पर किया। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, डिजिटल क्रांति हो, बैंकिंग और डाकघर में वृद्धि हो, शिक्षा स्कूल में वृद्धि हो, स्कूल के संख्या में, ITIs हो, कौशल विकास के केंद्र हो, ये सब जो है ये इंटीग्रेटेड अप्रोच का नतीजा जो है आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। तो आज 31 मार्च 2026 के समय सीमा से पहले ही हम नक्सलवाद के इन सभी आंकड़ों को शून्य पर ले आने की कोशिश जो है यहाँ पर हमारे गृह मंत्री जी ने यहाँ पर किया है। यहाँ पर किस प्रकार से 2014 के पहले